दशम श्रेणी इंग्राजी ग्रामर बहिर द्वितीय चैप्टर हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिस्टर अनिल महांती इज ए टीचर। यार अर्थ मिस्टर अनिल महांती होउचंती जने शिक्षक। सेकेंड सेंटेंस रे ही टीच आज इंग्लिश। से आमको इंग्लिश पढ़ाती। थर्ड सेंटेंस रे ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 15 years। से आमको इंग्रेजी पढ़ाई आसुचंती विगत 15 वर्ष है। द verbs is, teach, has in the above sentences are finite verbs because they can be changed into past tense form। यार अर्थ जे एठी जो verb देला is, teach, has एमाने जेहेतु past tense रे परिवर्तन होई परिवे सेइथिपई एमाने होउचंती finite verb। जेहेतु एमाने past tense रे परिवर्तन हेई पारंती सेथिपई एमानु finite verb कहा जाए। द फर्स्ट वर्ड इन ए वर्ब फ्रेज इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। से कहूँ देख ये जो वर्ब फ्रेज अच्छी वर्ब जो हूँ इज, टीच, हैज एमानंक परठू जो शब्द गुड़ाक अच्छी से सब जाक होती वर्ब फ्रेज अंश। तो वर्ब फ्रेज प्रथम शब्दटी हूँ फिनाइट वर्ब। सी एठी यही कथा ही कहला द फर्स्ट वर्ड इन ए वर्ब फ्रेज इज कॉल्ड फिनाइट वर्ब। ऑन द बेसिस ऑफ द फिनाइट वर्ब को आधार करी वी कैन से आमे कहि परिबा दैट ऑल द अबव सेंटेंसेस उपरिक्त समस्त वाक्य गुड़ाक हैव ईच ए फिनाइट क्लॉज। प्रत्येकंकर गोटे गोटे फिनाइट क्लॉज अच्छी। ए क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इन द प्रेडिकेट फ्रेज। जो खंडवाक्य जो क्लॉज रो गोटे सब्जेक्ट और वर्ब थाए प्रेडिकेट फ्रेज रे थाए एवं एंड मे फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस। एवं एमाने संपूर्ण अर्थ प्रकाश करि पारंती बा संपूर्ण वाक्य गोटे प्रकाश करि पारंती और ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस किंबा वाक्यर एक अंश मध्य होई पारंती। ए कंप्लीट सेंटेंस हैज एटलिस्ट वन इंडिपेंडेंट फिनाइट क्लॉज। गोटे कंप्लीट वाक्यर बा गोटे संपूर्ण वाक्यर अंततः गोटे स्वाधीन फिनाइट क्लॉज थाए। ए सेंटेंस कैन बी कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। गोटे वाक्य को आमे सिंपल सेंटेंस बोली कहि परिबा इट हैज इफ इट हैज वन क्लॉज। जदि यार गोटे क्लॉज थाए सो ऑल द अबव सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस। तेणु करी प्रत्येक उपरिक्त प्रत्येक सेंटेंस होउचंती सिंपल सेंटेंस। एक्टिविटी 1 को आमे पूर्ण करिबा। पिक आउट द फाइनाइट verbs इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यार अर्थ बाछ फाइनाइट verbs को निम्नलिखित वाक्य रे। प्रथम वाक्यटी आम देखा नीलिमा हैज ए गुड मेमोरी। एठी जो शब्द आसी हेल्पिंग भर्बटी सी हूँ हैज। तो हैज एठी हेल्पिंग माने फिनाइट भर्बटा। द्वितीय वाक्य रे ही शाल नॉट एंटर द हाउस। एठी जो आम देखुचे शाल ये हूँ फाइनाइट भर्ब। तृतीय वाक्य रे वी हैव नॉट येट रिसीव्ड द मनी। एठी हैव होउछि फाइनाइट भर्ब्स। चतुर्थ नंबर वाक्य रे ही हैज बीन स्टडीइंग टू पास द एग्जामिनेशन। एठी हैज होउछि फाइनाइट भर्ब। रमेश वर्क्स इन ए बैंक। वर्क्स होउछि फाइनाइट भर्ब। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। एठी मस्ट होउछि फाइनाइट भर्ब। एहीपरी आमे एक्टिविटी 1 को कंप्लीट कले। बर्तमान आगु को पढ़िबा काइंड्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सी एठी कहिला सिंपल सेंटेंस रो प्रकार भेद विषय रे सी कहिला केते प्रकार रो सिंपल सेंटेंस आमे देखि परिबा। काहेकि ना आमे जानिचे जे जो वाक्य अछि सेंटेंस तो आमे जानिचे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ए सब अच्छी। किंतु सिंपल सेंटेंस रो केते प्रकार भेद अच्छी से विषय रे एठी सी उल्लेख करछि। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देख निम्नलिखित वाक्य गुड़ा को। प्रथम वाक्य रे द कुको इज सिंगिंग। कुको इज सिंगिंग हेउछि गोटे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इज द कुको सिंगिंग इन द ट्री। जेहेतु आम वाक्य शेष गोटे प्रश्नसूचक चिन्ह आम गोटे देखिपारे से एटा निश्चित भाव गोटे इंटरोगेटिव सेंटेंस। लिसन टू द कुको सॉन्ग। ये जो तृतीय नंबर वाक्यटी देला जेहेतु एठी जणे आमको उपदेश देला भली बा आदेश देला भली मने होउची लिसन टू द कुको सॉन्ग। तो यहाँ निश्चय इंपेरेटिव सेंटेंस। चतुर्थ नंबर वाक्य रे हाउ ब्यूटीफुली द कुको सिंग्स। जेहेतु वाक्य शेष गोटे चिन्ह अच्छी विस्मय आदि सूचक चिन्ह
तो निश्चय ये हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। द 4 sentences given above are simple sentences but they have different structures। से कहला ये जो 4टी वाक्य ऊपर रे दिया जाइछि ये समस्त होचंती सिंपल सेंटेंस, किंतु एमाने संरचना दृष्टि जड़े अन्यठू संपूर्ण भावे भिन्न। The first sentence is called a declarative sentence. Sentence 2 which has a question mark in the end is called an interrogative sentence। से कहला प्रथम वाक्यटी हूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एवं द्वितीय वाक्यटी हूँ जेहेतु वाक्यर शेष में गोटे क्वेश्चन मार्क अच्छी से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस 3 इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। मुझे जेहेतु आगुरी कही सारी जे तृतीय नंबर वाक्यटी हूँ इंपेरेटिव सेंटेंस। द लास्ट सेंटेंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एवं चतुर्थ वाक्यटी हूँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहीपरि अतएव सिंपल सेंटेंस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। सिंपल सेंटेंस को आम 4 प्रकार बोली कहीपर डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो प्रथमे आम पढ़ा डिक्लेरेटिव सेंटेंस विषय। इन ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस द प्रेडिकेट इज ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट। इन अदर वर्ड्स इट इज ए सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट। से कहूँ ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हूँ गोटे द प्रेडिकेट ऑफ ए स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे आम जानिचे जेहेतु वाक्य रे दुईटी भाग थाए, गोटे हूँ सब्जेक्ट आ गोटे हूँ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट रे से स्टेटमेंटा थाए बोली से कहूँ कर्ता विषय रे जहाँ कह जाई थाए। तो ये गोटे प्रकार स्टेटमेंट वाक्य बोली से कहूँ। इन द सब्जेक्ट इन अदर वर्ड इट इज ए सेंटेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये गोटे वाक्य गोटे उक्ति को सूचाई थाए सब बेले। लुक एट दी सेंटेंसेस। कटक इज ऑन द महानदी। कटक महानदी रे अवस्थित अच्छी, महानदी कूल अवस्थित अच्छी। तो यही प्रकार जो सेंटेंस ये देइछि सी गोटे स्थिति को बुझाऊँ, गोटे परमानेंट फैक्ट को बुझाऊँ, प्रेजेंट स्टेट को बुझाऊँ। द कुकोस सिंग्स इन स्प्रिंग। बसंत ऋतु रे कोइली गाए। तो ये मध्य गोटे चिरंतन सत्य आम ये कहीपर जेहेतु गोटे प्रकृतिर नियम यहाँ बसंत ऋतु रे कोइली गाए। अनिल टीच इंग्लिश ग्रामर। अनिल इंग्लिश ग्रामर पढ़ाती। द स्टोरी एपियर्स एन इंटरेस्टिंग। ये जो चतुर्थ नंबर वाक्य देला ये गोटे ओपिनियन को दौची, मत दौची। पंचम नंबर वाक्यटी ही इज गोइंग टू सेल हिज कार। एठी जड़े व्यक्ति तांकर इच्छा व्यक्त करुँच। द एबव सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ए प्रकार सबू उपयुक्त वाक्य गुड़िक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोली कह जाइछि। द फर्स्ट 3 सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स। प्रथम 3टी वाक्य व्यक्त कर फैक्ट्स माने घटना को व्यक्त कर। द सेंटेंस 4 स्टेट्स एन ओपिनियन। चतुर्थ नंबर वाक्यटी मतामत को व्यक्त कर। एवं पंचम नंबर वाक्यटी गोटे उद्देश्य को व्यक्त कर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो पैटर्न विषय आम जानिबा। एसभी प्रथमटी देइछि एसभी माने सब्जेक्ट वर्ब इंट्रांजिटिव ब्रैकेट रो अछि। इंट्रांजिटिव रो अर्थ है अकर्मक। जेहेतु क्रिया पर कर्म आसी ना से यह इंट्रांजिटिव बोली कह जाए बा अकर्मक बोली कह जाए। सेकेंड आम देखा पंचम नंबर पैटर्नटी है एसवीओसी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देख ये ऑब्जेक्ट आसी एवं कॉम्प्लीमेंट आसी। तो दे फाउंड हिम डेड। यार अर्थ से माने तांकू पाइले मृत। दे इलेक्टेड मिस्टर दास प्रेसिडेंट। मिस्टर दास को सेमाने प्रेसिडेंट भावे बाछिले। दिस बुक हैज मेड द ऑथर फेमस। यही बहीटी से ऑथर को प्रसिद्धि आनी देछि। द रिजल्ट प्रूव्ड हिम रॉन्ग। यही रिजल्टटी फल परिणाम तांकपाई भूल प्रमाणित होइछि। तो यहीपरि आम जानिले जे डिक्लेरेटिव सेंटेंस रो 5टी पैटर्न रही। वर्तमान आम नेक्स्ट आमर इंटरोगेटिव सेंटेंस को आसीबा जहाँकि द्वितीय आमर सिंपल सेंटेंस रो द्वितीय प्रकार वाक्य। तो ये आम देखिपारे सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन आर यूजुअली कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यार अर्थ सेंटेंस जहाँ प्रश्न पचारे थाए, जहाँ प्रश्न पचारि थाए ताहाको आमे ताहाको कहा जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस बोली। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। देख निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को डिड सी अटेंड द क्लास येस्टरडे।
डिड सी अटेंड द क्लास येस्टरडे यार अर्थ है जे गत काली से क्लास अटेंड करथिला कि कला कि। द्वितीय नंबर वाक्यटी आर यू जॉइनिंग द पिकनिक तुम्हें आम सहित पिकनिक जॉइन करछो कि। जेहेतु ए दुईटी जाक वाक्य एक्चुअली भर्ब द्वारा आरंभ होइछंती तो सेथिपई आमे ए दुईटी जाक वाक्य को कहि परिबा येस और नो क्वेश्चन। किंतु ये जो 3 एवं 4 नंबर वाक्य रे जो देइछि WH वर्ड रे आरंभ होइछि क्वेश्चन जाक एमाने होउछंती WH क्वेश्चंस आ एमाने होउछंती येस और नो क्वेश्चन। येस और नो क्वेश्चन सब बेले आरंभ हुए एक्चुअली भर्ब द्वारा एवं WH क्वेश्चंस सब बेले WH वर्ड लागिकरी आरंभ हुए। तो आमे देखि परिबा जे द फर्स्ट टू सेंटेंस गिवन एबव कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग आइदर येस और नो। से कहूँ जे प्रथम दुईटी वाक्य को आमे उत्तर दे परिबा कही करी आइदर येस और नो माने येस कही करी उत्तर दे परिबा किंबा नो कही करी मध्ये उत्तर दे परिबा। सो दे आर येस और नो क्वेश्चंस तेणु करी समान होचंती येस और नो क्वेश्चंस। द लास्ट टू सेंटेंस डू नॉट बिगिन विथ ऑक्सिलरीज दुईटी शेष वाक्य से माने ऑक्सिलरी द्वारा आरंभ हेई नाहांती। दे बिगिन विथ व्हाट एंड हु जेहेतु से माने व्हाट एंड हु द्वारा आरंभ होइछंती सेथिपई सो दे आर WH क्वेश्चंस सेथिपई से मानकु WH क्वेश्चन कहा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस आमे एबे जानिले जे दुई प्रकार रो ये हमरो गोटे ऑक्सिलरी भर्ब लागिकरी गोटे आरंभ होता है आ गोटे WH वर्ड लागिकरी आरंभ होता है। सिंपल सेंटेंस रो तृतीय प्रकार वाक्यटी होउछि इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जहा कि आमे एठी विभिन्न प्रकार रो वाक्य आमे देखि पारे जेमिति कि उपदेश अनुरोध आदेश प्रस्तावना प्रार्थना सतर्क निर्देश आदेश इच्छा यही सबु प्रकार वाक्य जितेबाला आम आगे आसे से प्रकार वाक्य हो को कहा जाए इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आउ गोटे लक्षण है जे एठी सब्जेक्ट सबुबले उह हो जाए। देख आम जमी प्रथम नंबर वाक्य आम पढ़ा रेस्पेक्ट योर एल्डर्स यार अर्थ कौन ना बड़ मानू सम्मान दियो। ये सी आमको कहते यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स जेहेतु ये यू नाही उह हुए सब उह रही जाए माने ओमिट हो जाए तो ए प्रकार वाक्य सब प्रेजेंट सिंपल रे ही आम व्यवहार करूँ बा कहू। देख द्वितीय नंबर वाक्यटी हूँ प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी सते जेपरी आमको किए अनुरोध कर यू प्लीज हैव अनदर कप ऑफ टी तुम्हें आउ गोटे कप चा नियो बोली कहते सेमिति ये कमांड आसी देख आदेशर सूचना मिलूँ मार्च ऑन सोल्जर्स सोल्जर्स माने आगु को बढ़। 4 नंबर वाक्य रे लेट अस गो ऑन ए पिकनिक एठी सजेशन आसी प्रस्ताव दिया जाउची चलो आमे पिकनिक को जीवा। 5 नंबर वाक्य हैव मर्सी ऑन अस एठी प्रार्थना करा जाउची जेमिति आमे काहाकू अनुरोध करचे बा प्रार्थना करचे जे आम ऊपर दया करंतु। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स एठी वार्निंग दिया जाइची वार्निंग माने सतर्क अलर्ट करिबा सते जेपरी एठी माने कुहा जाइची जे पिक पॉकेट्स माने पॉकेट चोरी हेबार संभावना अच्छी सावधान हुआ। डोंट राइट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक जो आंसर बुक रो ऊपर पेज रे बा प्रथम पेज रे किछि लेख नाही बोली एठी निर्देश दिया जाउची। शट द डोर ऑर्डर आछि कबाटी बंद कर। हैव ए स्मूथ जर्नी किए सत्ते आमको सदिच्छा ज्ञापन करछंती जेमिति कि हैव ए स्मूथ जर्नी आपणकर यात्रा स्मूथ माने अच्छा आरामदायक हो बोली कहा जाए। इन द अबव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज यू जेहेतु मुझे आगुरी कही जे एठी सब्जेक्ट यू रहे नहले वाक्यटी कंप्लीट हेनी जमीक कि आमको जदि जड़े उपदेश दौरान यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स एठी यू केबे हेले रुहेनी उह हो जाए ओमिट हो जाए किंतु यार सब्जेक्ट होची यू जोटा कि ये मेंशन होती। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस एडवाइस रिक्वेस्ट कमांड सजेशन प्रेयर वार्निंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर ये सब प्रकार वाक्य को आम इंपेरेटिव वाक्य बा आज्ञा बह बा आज्ञा सूचक वाक्य बोली कही थाउ। पेज नंबर 16 रे आम देखिबा सच सेंटेंसेस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स यार अर्थ है जे ए प्रकार जो इंपेरेटिव सेंटेंस रो निम्नलिखित सब लक्षण थाए बा वैशिष्ट्य सब थाए बोली से कहूँ।
देख एक नंबर लक्षण हूँ द सब्जेक्ट यू इज नॉट यूजुअली यूज्ड साधारणतः भाव जो कर्ता यू व्यवहार हुए नहीं। द्वितीयटी हूँ द सेंटेंसेस बिगिन्स विथ द वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म ये जो वाक्य आरंभ हुए सबुबले क्रिया तार मूल रूप ही रही है बेस फॉर्म माने मूल रूप ही थाए। द्वितीय नंबर टी कहला द सेंटेंसेस कैन बी मेड नेगेटिव ए प्रकार वाक्य को आम नेगेटिव वाक्य परिणत करिपरिबा। चतुर्थ नंबर वाक्यटी है देर इज नो चेंज इन टेन्स एस्पेक्ट वॉइस एंड मोडालिटी ए प्रकार वाक्यर केबे मध्य काल परिवर्तन हो पारिबो नाही एस्पेक्ट परिवर्तन हो पारिबोनी वॉइस माने जेमिति हमर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एस्पेक्ट माने हमर अछि जेमिति प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट आ परफेक्ट एस्पेक्ट एटा मध्य होबनी टेन्स मध्य हमर जेमिति प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ए सब टेन्स तो एई सब प्रकार रो कोनोसी एहार रूप परिवर्तन होई पारिबो नाही बोली से कहूछि। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस निम्नलिखित वाक्य गुड़ी को देख व्हाट एन एक्सलेंट सिंगर सी इज कौन से चमत्कृत गायक से हाउ ब्यूटिफुली सी सिंग्स केते सुंदर भावे गांती से द अबव सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ एडमायरेशन एंड सरप्राइज आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यार अर्थ है द उपयुक्त वाक्य गुड़िक जहाँ व्यक्त करछंती गोटे अनुभव को प्रशंसार एवं आश्चर्यर से गुड़िक आम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोली कहू। दिस सेंटेंसेस बिगिन्स विथ व्हाट और हाउ ए प्रकार वाक्य गुड़ाक व्हाट एवं हाउ द्वारा आरंभ होती एंड देर इज यूजुअली ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एवं वाक्यर शेष गोटे एक्सक्लेमेशन मार्क थाए एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंसेस ए प्रकार वाक्यर शेष गोटे थाए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैनॉट बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को केबे हेले नेगेटिव सेंटेंस रे परिणत करा जाई परिबो नाही। वन कैनॉट से जणे कहि परिबोनी व्हाट एन एक्सलेंट सिंगर ही इज नॉट कौन से चमत्कृत गायक से नुहंती बोली कहि परिबो नाही। नॉर कैन वन से ना कहि परिबो जणे हाउ ब्यूटीफुली सी डज नॉट सिंग केते सुंदर भावे से गाइले नाही बोली से कहि परिबो नाही। बट द टाइप्स ऑफ सेंटेंस सच एज डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव इंटरोगेटिव कैन बी टर्न्ड इनटू नेगेटिव किंतु डिक्लेरेटिव वाक्य इंपेरेटिव वाक्य और नेगेटिव इंटरोगेटिव वाक्य को आमे नेगेटिव वाक्य रे परिणत करि परिबा। द अबव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैन बी टर्न्ड इनटू डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस देखो ए जो उपरलिखित वाक्य जाक एबव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जाक को आमे डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे परिणत करि परिबा। सी इज एन एक्सलेंट सिंगर से जणे चमत्कार गायक सी सिंग्स वेरी ब्यूटीफुली से बहुत सुंदर भावे गाँती जेहेतु ये देला आमर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आउ एठी आमे कले तांकु डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे सिमिलरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी टर्न्ड इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से सही प्रकार डिक्लेरेटिव सेंटेंस को आमे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रे परिणत करि परिबा। एठी एग्जांपल देइची डिक्लेरेटिव सेंटेंस रे देला ही इज वेरी स्टूपिड एक्सक्लेमेटरी कले कौन हम हाउ स्टूपिड ही इज डिक्लेरेटिव देइची एठे ही इज वेरी स्टूपिड बॉय एक्सक्लेमेटरी कौन देला व्हाट ए स्टूपिड बॉय इज आम जो देखा जे स्टूपिड जेहेतु गोटे आमर एडजेक्टिव से बोलिकी एक्सक्लेमेटरी कला बेले हाउ व्यवहृत है तो स्टूपिड बॉय एट देछि नाउनटा तो ना आम जो ये एक्सक्लेमेटरी करछे तो सेतबेले आमर व्हाट व्यवहार करा जाउछि। 2 को कंप्लीट करवा सम सिंपल सेंटेंसेस आर गिवन बिलो निम्न रे किछि सरल वाक्य दिया जाइछि मेंशन एग्नेस्ट इच एहार पार्श्व उल्लेख कर वेदर इट इज डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव वाक्य कि इंट्रोगेटिव वाक्य कि इंपेरेटिव वाक्य कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू प्रथमटी आम पई करि दिया जाई अछि। देखो वाई वेर यू absent फ्रॉम क्लास yesterday इंट्रोगेटिव बोली देइछि एठी जेहेतु वाक्यर शेष में प्रश्न चिन्ह अच्छे आम सहजरे जानीपे से हीपरी देखा वाक्य नंबर प्रथम अब्दुल इज ए स्ट्रंग बॉय तो यहाँ निश्चित भाव डिक्लेरेटिव सेंटेंस लेट अस मूव ऑन यहाँ हूँ आमर प्रस्ताव दिखाई जेहेतु से इंपेरेटिव सेंटेंस हु टोल्ड यू दैट स्टोरी वाक्यर शेष में प्रश्नसूचक चिन्ह अच्छे से इंट्रोगेटिव हाउ लकी आई एस्केप्ड द एक्सीडेंट वाक्यर शेष में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह अच्छी से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस डोंट टच ए लाइव वायर जेहेतु ये आमको आदेश मिलूँ तो यहाँ निश्चित भाव इंपेरेटिव सेंटेंस आर यू कमिंग विथ हिम वाक्यर शेष में प्रश्नसूचक चिन्ह अच्छी तो यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टर्न टू पेज 25 इन योर ग्रामर बुक यहाँ जेहेतु आमको आदेश मिलूँ इंस्ट्रक्शन मिलूँ
निर्देश मिलूँ तो यहाँ निश्चय इंपेरेटिव सेंटेंस। हु डिड यू गिव इट टू, देख ये प्रश्नसूचक चिन्ह वाक्यर शेष अच्छी तो सहीटा निश्चित भाव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करवा। टर्न द फॉलोइंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूजिंग हाउ और व्हाट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। से कहूँ परिणत कर डिक्लेरेटिव निम्नलिखित डिक्लेरेटिव सेंटेंस गुड़ा को हाउ एवं व्हाट यूज करी आरंभरू वाक्यर बोली से कहूँ। प्रथम वाक्यटी आम देखा द वेदर इज फाइन, तो फाइन हूँ गोटे एडजेक्टिवटा, तो से आम फाइन जो यूज करवा आमर कहुई हाउ आम यूज करवा, तो एठी आम कौन करवा ना हाउ फाइन द वेदर इज बोली लिखिपर। तो सेकेंड टी हूँ सी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो जेहेतु गर्ल अच्छी ये नाउनटा नाउन बोली आम व्हाट यूज करवा, तो व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज बोली लिखिपर। थर्ड वाक्यटी हूँ ही स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली, तो फ्लुएंटली एडजेक्टिव, तो से आम हाउ फ्लुएंटली ही स्पीक्स बोली आम कहीपर। चतुर्थ नंबर वाक्यटी हूँ सी गॉट ए वेरी शार्प मेमोरी, शार्प मेमोरी ये आम कर व्हाट ए शार्प मेमोरी सी गॉट। पंचम नंबर वाक्यटी इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल नाइट, तो ये हम व्हाट ए ब्यूटीफुल नाइट इट इज हम। शेष वाक्यटी हूँ सी हैज पुट ऑन ए वेरी कॉस्टली नेकलेस, तो ये आम कर व्हाट ए कॉस्टली नेकलेस सी हैज पुट ऑन आम कर। वाक्यर शेष आम ये जो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह से एक्सक्लेमेटरी चिन्ह देवाई भूलिबा नाही। को कंप्लीट करवा। देयर आर सम भर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, माने एठी किछि भर्ब देइछे ब्रैकेट रे फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एम जो निम्नलिखित वाक्य गुड़िकर जो खाली स्थान अच्छी पूर्ण कर बोली से कहूँ। चूजिंग द एप्रोप्रिएट भर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, बाछि करी उपयुक्त क्रिया गुड़ी को। तो प्रथम वाक्यटा है द एग्जामिनेशन इज एट हैंड, डैश मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, डैश मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। सेकेंड हूँ डैश ऑन योर स्टडीज, ये हूँ कॉन्सेंट्रेट, तो ये कॉन्सेंट्रेट हम। तापरे डैश वाचिंग टेलीविजन, एठी एवॉइड अच्छी AVOID एवॉइड वाचिंग टेलीविजन। तापर चतुर्थ डैश द एडवाइस ऑफ योर टीचर व्हेन यू आर इन डिफिकल्टी, टेक द एडवाइस। डोंट डैश नर्वस, डोंट गेट नर्वस। देन शेष ऑलवेज डैश फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। Generally, there are three kinds of sentence. They are simple sentence, compound sentence, complex sentence. Simple sentence. A simple sentence can be of four kinds. Declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. A sentence can be said simple sentence having a subject and a verb in a sentence. सेंटेंस रो व्याख्या, जो वाक्य कौन सी विषय रे सूचना दिए, कौन सी घटना विषय रे कहे, कौन सी मतामतर सूचना दिए, ए प्रकार एवं कहार उद्देश्य विषय रे जनाए, सही प्रकार वाक्य को डिक्लेरेटिव बा घोषणात्मक वाक्य बोली कहा जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रो व्याख्या, प्रश्नसूचक वाक्य दुई प्रकार अटंती, यथा येस और नो क्वेश्चन, जहाँ निश्चित भाव ऑक्सिलरी वर्ब द्वारा आरंभ होता है। जो प्रश्न वाक्य ऑक्सिलरी द्वारा आरंभ होता है ताहार उत्तर येस और नो रे दिया जाई पारे। अन्य प्रश्नसूचक वाक्य WH वर्ड द्वारा आरंभ होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस रो व्याख्या, जो वाक्य कौन सी प्रकार आदेश, उपदेश, अनुरोध, प्रस्ताव, अनुदेश, सतर्क, प्रार्थना और इच्छा भली विषय सूचना देता है, सही प्रकार वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस बोली कहा जाए। ए प्रकार वाक्य रे कर्ता सब्जेक्ट ओमिट होता है, नेगेटिव रे परिणत करा जाई पारे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रो व्याख्या, जो वाक्य प्रकाश करता है प्रशंसा और आश्चर्य कथा, सही प्रकार वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाए। यही प्रकार वाक्य साधारणतः व्हाट एवं हाउ द्वारा आरंभ होता है। यही प्रकार वाक्य को केवे मध्य नेगेटिव सेंटेंस रे परिणत करा जाई परिबो नाही। हाउ साधारणतः एडजेक्टिव पई व्यवहृत होता है, व्हाट साधारणतः नाउन पई व्यवहृत होता है।